बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टैटिस्टिक फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने पढ़ा था। जी स्टूडेंट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने इसमें आपको बताया था कि हम MCX PX Q n - x के फार्मूले से प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेंगे। n कुल टोटल वैल्यूज x जिनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, यानी कितनी बार फर्ज करता 4 दफा सिक्का फेंका, हेड कितनी बार आया बताएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी मतलब फ्रीक्वेंसी निकलती है, अगर इस ये जो अमल है NCX PX Q n - x, अगर हम इसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, इफ द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है NCX PX Q n - x इज मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस वजह से तजर्बात किए हैं। तजर्बात कितने किए कैसे पता चलेगा? जैसे मैं कहता हूं एक तजर्बा करें जिसमें 10 दफा सिक्के को फेंकें, और इस दफा इस तरह के आप 20 तजर्बात करें, यानी 20 दफा सिक्के को 10 दफा फेंकें, तो ये वो जो 20 दफा आपने काम किया है वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है। दोबारा रिपीट करें, जैसे मैं कहता हूं लूडो का दाना पकड़ें और उसे 5 दफा फेंक के एक तजर्बा करें, फिर उसके बाद इस तरह के अमल को 15 दफा दोहराएं, तो ये जो आपने 15 दफा दोहराया इसको 15 एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अगर हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तब्दील होकर बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। जी, अब हम चलते हैं आगे। व्हाट इज हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट एंड नॉट इट्स प्रॉपर्टी। जी, हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहले मैं पढ़ता हूं फिर दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा। द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज वायलेटेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल आर अननोन एज हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। मतलब अब मैं जरा ये आपको बता देता हूं कि उसमें और इसमें क्या फर्क है। जो आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसमें आप सिक्के को पकड़ा, एक दफा फेंका, हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई। आप 10 दफा फेंके तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। जैसे लूडो का दाना है, आप उसको एक दफा फेंकते हैं तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। आप दूसरी दफा फेंकें 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहेगी, क्योंकि 6 1 है, टोटल 6 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल और नंबर ऑफ टोटल। अगर आप उस लूडो के दाने को 50 दफा भी फेंकें तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कभी भी तब्दील नहीं होगी, सेम रहेगी। ये नहीं होगा कि अगर 6 के बाद 1 आया तो 1 जो है वो 6 की मदद से आता है, ऐसा नहीं होता। हर चीज जो आउटकम आता है वो पिछले आउटकम पर डिपेंड नहीं करता। तो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इंडिपेंडेंट जो है वो क्वालिटी यूज होती है, प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंस की यूज होती है कि प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी आती है, यानी हर आने वाले की प्रोबेबिलिटी पिछले की वजह से नहीं आती, एक दूसरे से आजाद होती है। हाइपरज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं होता, वहां प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। यहां पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड भी करती है और तब्दील भी होती है। कैसे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास 1 से लेकर ये 5 पर्चियां आपके पास पड़ी हुई हैं, ये 5 पर्चियां पड़ी हुई हैं। अब एक दूसरे पर डिपेंड करने की एग्जांपल दे रहा हूं। आप इसको शफल करते हैं और इनमें से एक पर्ची उठा लेते हैं, फर्ज करते हैं कि वो पर्ची नंबर 5 हमारे पास आई है। अब इस 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 कितने हैं? 1, और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी तादाद ऊपर, जिसमें से निकालनी है उसकी तादाद नीचे। तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी बेटे 1/5 हो गई। दोबारा सुने, मैंने एक पर्ची निकाली वो 5 निकल आई। 5 नंबर पर्ची की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5, क्योंकि एक दफा आया टोटल 5 है। अब हमने क्या ये पर्ची पकड़ी, उठा के हमने बाहर फेंक दी। जब हमने बाहर फेंक दी तो अब हमारे पास सैंपल स्पेस क्या रह गया? 1 2 3 4। 5 वाली पर्ची तो हमने उठा के फेंक दी। अगर वापस रख देते तो विद रिप्लेस हो जाता, अगली दफा उठाते तो फिर 5 की 5 ही रहती। मगर ऐसा नहीं किया हमने पर्ची पकड़ी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी इसमें रिप्लेस नहीं किया जाता, चीज जो उठाई गई वो गई। अब ये 4 रह गई। अब हमने इसको दोबारा शफल कर उसमें से एक पर्ची निकाली
वो निकला है नंबर 3। अब 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 नंबर ऑफ फेवरेबल, 3 में एक दवाई है, अब टोटल कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है? 1/4। अब जरा मुझे बताएं कि इसमें प्रोबेबिलिटी 5 की 1/5 थी और इसमें 3 की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। अभी हमने ट्रायल किया है, दूसरे ट्रायल पर ही प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। तो हाइपरथेमेटिक में ट्रायल टू ट्रायल प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। और ये प्रोबेबिलिटी क्यों चेंज हुई? इसने डिपेंड किया 5 पे। क्यों? जब 5 हम ना फेंकते, 5 उधर ही रहता, तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/5 ही होती थी। लेकिन क्योंकि हमने 5 फेंक दिया, 5 के फेंकने की वजह से 3 की प्रोबेबिलिटी 1/4 हुई। लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी इस पर डिपेंड करती है, इसलिए इसमें इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंस वायलेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको हम खत्म कर देते हैं इंडिपेंडेंस को। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइपरथेमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो क्वालिटीज होती हैं, एक प्रोबेबिलिटी रिमेन अनचेंज, प्रोबेबिलिटी तब्दील नहीं होती, और दूसरा ये कि ये इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी रखती है। हाइपरथेमेटिक में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल एंड डिपेंड अपॉन ईच अदर, ये एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये हाइपरथेमेटिक एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए मैंने दी है कि प्रोबेबिलिटी ट्रायल टू ट्रायल कैसे चेंज होती है और एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको हाइपरथेमेटिक और बाइनोमियल के दरमियान फर्क समझ आया होगा। मजीद इसकी प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करने लगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। चेक कर लें, इस ट्रायल में 5 की प्रोबेबिलिटी 1/5 थी, अगले ट्रायल में फेंक दिया तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर 5 ना फेंका तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/5 ही होनी थी। द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरी सक्सेस और फेलियर। ये दोनों भी सेम है। बाइनोमियल में भी यही होता है कि ट्रायल में या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की दो कैटेगरीज होती हैं, उधर भी यही था, हाइपरथेमेटिक में भी यही होता है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। उधर हमने कहा था जितनी बार मर्जी रिपीट करें वो ज्यादा दफा रिपीट किया जा सकता है, इसको कम दफा रिपीट किया जा सकता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम 2, 4, 10, 15, 20, 25 तक। तो ये हाइपरथेमेटिक एक्सपेरिमेंट और ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब हम चलते हैं व्हाट इज हाइपरथेमेटिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन and also point out the mean and the variance of the hyperprobability distribution। जनाब ये मैं पूरा पढ़ने लगा हूं, कि इन तमाम चीजों को एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहता है suppose a set contain n items, log यानी टोटल जो आइटम है वो n है, कैपिटल N हो गया, out of which k are classified as success। k वो है जिनमें से हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्लास है, उसमें 15 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट की तादाद आ गई n। उन 15 में से जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 7 है और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 8 है। अब अगर आपने ये करना है कि जनाब प्रोबेबिलिटी गर्ल्स में से मालूम करें, तो गर्ल्स कितनी है? 8, तो k क्या आएगा? 8। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 8 7 15 टोटल तादाद n है। के वो है जिनकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है, जिनमें से, यानी बॉयज की मालूम करनी है कि गर्ल्स की मालूम करनी है। अगर बॉय होते तो ये 7 होता, अगर गर्ल है तो ये 8 होगा। अच्छा, उसके बाद एज है द रिमेनिंग n - k, जब टोटल में से ये k माइनस कर तो बाकी 7 बचे, आर क्लासिफाइड एज फेलियर, तो फेलियर कहेंगे। जाहिर अगर 8 तो सक्सेस क्या दिया तो फिर ये 7 फेलियर होंगे। अच्छा, यानी अगर गर्ल्स में से कोई आए तो सक्सेस, अगर बॉयज में से कोई आए तो फेलियर होगा। फेलियर कैसे मालूम करेंगे? टोटल में से गर्ल्स माइनस कर दें। इफ वी सिलेक्ट अ सबसेट ऑफ n एलिमेंट सच दैट n जो है वो या तो इस कैपिटल N के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। यानी n वो है कि कितनों की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, कितनों की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। यानी 4 गर्ल्स तक की प्रोबेबिलिटी मालूम करें तो n होगा 1 0 से लेकर 4 तक, यानी टोटल 4 हम लेंगे। अगर 5 लड़कियों की मालूम करनी है, टोटल तो 8 है भाई, पहले 5 की मालूम करेंगे, 5 की मालूम करेंगे n वो 5 होगा। इस सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइपरथेमेटिक रैंडम वेरिएबल x। तो फिर ये जो x है ये क्या होगा? अब ये मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या बताया? ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 15 के जिनमें से प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो 8 हो गए। n इनमें से
कितनों की मालूम करनी है, यानी 8 की मालूम करनी है, 7 की, 6 की, 5 की, 4 की। वो कहते हैं 4 बॉयज की आप मालूम करेंगे, n=4 हो जाएगा। तो फिर x क्या है, वो जो 4 बॉयज की हमने मालूम करनी है, हमने क्या किया, हमने एट रैंडमली इन तमाम लड़के लड़कियों क्लास में बिठाया और रैंडमली हमने एक के ऊपर हाथ रखा कि तुम बाहर आओ। हमने टोटल 4 निकाले हैं। कितने निकाले हैं? 4। कैसे पता चला? वो कह रहे हैं जनाब n जो है वो 4 लोगों की आप निकालें, मगर वो 4 लोगों में देखें कि गर्ल्स अगर आप रैंडमली लें तो गर्ल्स कितनी आएंगी। आपने एट रैंडमली किसी एक स्टूडेंट के ऊपर हाथ रखा, उसको खड़ा किया, देखा, तो हो सकता है वो जो फिर आपने दूसरा निकाला, फिर आपने तीसरा निकाला, फिर आपने चौथा निकाला। अब 4 लोग निकाल लिए हैं। अब x क्या है? x देखना है कि उनमें इन 4 में गर्ल्स कितनी है। उसने कहा n क्या है कि यार हमने निकाल, ये प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस 8 है, n क्या है 4 लोगों को निकालिए 4 लोगों को। x क्या कहता है बताओ, 4 लोगों में लड़कियां कितनी हैं। अब हो सकता है कि हमने तो बगैर देखे निकाले हैं, 4 लोग तो निकाल लिए, अब उन 4 में हो सकता है कोई भी लड़की ना हो, हमने तो बगैर देखे निकाला है, तो कोई भी लड़की ना हो सकता है उनमें एक लड़की हो और 3 लड़के बाहर आ चुके हो, हमने तो रैंडमली निकाला है। हो सकता है 2 लड़कियां 2 लड़के हो सकता है 3 लड़कियां और 1 लड़का हो सकता है कि 4 में 4 ही लड़कियां हो। तो ये जो x है ये हो सकता है इस सेंस में आता है या इस अमल को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये टोटल जो क्लास के अंदर मौजूद है, ये आपका जो k है, जिनमें से मालूम करना है n कितनों को बाहर निकालना है और x उन कितनों में गर्ल्स कितनी है। तो n है इन 8 में क्या 8 को निकालना है या 6 को निकाल के देखिए कि एट रैंडमली गर्ल्स कितनी आई हैं। ये x बताएगा कि ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो बेटे ये इसका फार्मूला है kcx n kcn x और ncn। तो आपने आसानी के लिए याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कि आप kcx और ncn लिख लें, k ये लिखें, n में से ये k निकाल दें और स्मॉल n में से ये x निकाल दें। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो ये हाइपरजीमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब इसमें ये बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, n नंबर ऑफ सबसेट्स इन द पॉपुलेशन, n k नंबर ऑफ एरियर, n नंबर ऑफ सबसेट जिनको हमने निकालना है और k उन निकालो में लड़कियां कितनी हैं। तो जनाब हाइपरजीमेट्रिक में ये जो हाइपरजीमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजुअली डिनोटेड बाय इससे, और इसमें ये जो n स्मॉल n कैपिटल n k नॉन एज पैरामीटर, ये 3 इसके पैरामीटर है। ऑब्जेक्टिव में आता है पैरामीटर वो वैल्यू जिनके बगैर ये हल ही नहीं हो सकता। तो ये इसके 3 पैरामीटर हैं जी।